जनवरी में या फरवरी में इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करेगा मामला, तो वो वापस आ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं जी? ये अयाज सादिक साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया है, उसके बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में बात कर गए। तो आप इस खबर की तस्दीक करेंगे या सिर्फ ये अज़राह तफन्नुन लोगों में जोश पैदा करने के लिए कहा गया? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस आ जाए। हम इस बात की उम्मीद है कि वो आने वाले जो है जनवरी में या फरवरी में इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करेगा मामला, तो वो वापस आ जाएंगे। मतलब कि बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब में उनका वापस आने का प्लान है। उनका वापस आने का प्लान है। एक सहाफ़ी ने आज ट्वीट किया और उन्हें फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, वो जेल को एक बार फिर फेस करेंगे और अपने केसेस लड़कर उससे रिलीफ हासिल करेंगे। इसमें कितनी सदाकत है सर? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पिछली दफा भी इलेक्शन से पहले जो कुलसूम नवाज साहिबा जो है वो बहुत ज्यादा बीमार थी, उस वक्त भी वो मरियम को साथ लेके पाकिस्तान वापस आ गए थे। तो वो शहबाज शरीफ साहब लंदन गए, फिर वो वापस आ गए थे। तो हम तो वापस आज पहले भी हम बाहर जाके वापस आना हमारे लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है, और ना जेलों में जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात है। पाकिस्तान की मुफादात के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने पहले भी जेलें काटी हैं, आइंदा भी जेलें काटने के लिए तैयार हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल में जाने से बिल्कुल नहीं डरते। मुशर्रफ के दौर में भी गए, इमरान खान के दौर में भी गए, उनकी फैमिली गई बहुत दफा। जो है वो झूठे केसेस वगैरह बने हुए थे, वो हमने फेस किए, हम आगे भी फेस करेंगे। और हम इंशाल्लाह जो है वो अपना जो वोट को इज्जत दो वाला मामला है उसको आगे लेके जाएंगे और आवाम की खिदमत करेंगे जैसे हमने पहले भी की थी, और मुल्क को सीधे सही रास्ते के ऊपर डालेंगे। राइट। मैं कादिर मंदोखेल साहब, जिलानी साहब के पास, जान साहब के पास जाने से पहले कादिर मंदोखेल साहब, अभी अफनान साहब फरमा रहे हैं कि बात करने के लिए बात हो सकती है, लेकिन उसमें यह है कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, वोट चोरी नहीं होना चाहिए, लेकिन बात हो सकती है। ये किस तरह की बात है सर? यानी बात तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से ही होगी ना। कादिर मंदोखेल साहब को आवाज आ रही है मेरी? चले मैं उनके पास बाद में जाता हूं। अब्दुल जलील जान साहब, आपकी नजर में प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट कौन है आने वाले दिनों में? हम तो जमहूरी लोग हैं बहुत जनाब। हाँ। हम समझते हैं कि कौमी असम्बली में जिसकी अक्सरियत होगी वही कायदे ईवान होगा। हम किसी जमात पर तबसरा करने की क्या मजाल है हमें कि हम किसी को कहें कि वो नहीं वो। ये तो एक असूल के खिलाफ भी है, आइन की उसके खिलाफ भी है। हम इस यहाँ पर बैठ कर इस किस्म के तबसरे करने की मेरा ख्याल ज़रूरत तो नहीं है। जब कौमी असम्बली का ईवान सजेगा, जिसके पास अक्सरियत होगी, शायद कि हमारे पास अक्सरियत हो और हम कहें कि मौलाना फजल रहमान साहब वज़ीर आज़म है, शायद पीपल पार्टी के पास हो, शायद मुस्लिम लीग के पास हो, ये तो ऑप्शन है। जिसकी अक्सरियत होगी वही वज़ीर आज़म होगा।